Hello everyone, welcome back once again to my channel and today's video we'll be talking about particle size determination। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल डिटर्मिनेशन ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फार्मेसी 2 की हमारी जो 4th यूनिट है माइक्रोमैरेटिक्स की, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा टॉपिक आता है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। जैसा कि हमने पढ़ा है माइक्रोमैरेटिक्स इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच फॉल्स इनटू द माइक्रोन रेंजेस। तो उन पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन करने की जो पूरी की पूरी ब्रांच है उसको माइक्रोमैरेटिक्स कहते हैं और उस डिटर्मिनेशन करने की बच्चों कुछ मैथड्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्टिकल का साइज डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक मेथड, सेकेंड इज सीविंग मेथड, थर्ड इज सेडिमेंटेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज कोल्टर काउंटर मेथड। बात करें हम माइक्रोस्कोपिक मेथड की, तो माइक्रोस्कोपिक मेथड में हमारे पास 2 मेथड आती हैं। पहली है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। इसकी मदद से आप पार्टिकल के शेप और उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं और पार्टिकल का एवरेज डायमीटर भी आप निकाल सकते हैं। बात करें अगर हम दूसरी टाइप की माइक्रोस्कोपी की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर आपको उस पर्टिकुलर पार्टिकल के साइज़ का आपको बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए और आप उसकी इन डेप्थ स्ट्रक्चर को विजुलाइज करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि शॉर्ट में हम उसे कहते हैं सैम। तो इनका इस्तेमाल करके भी आप पार्टिकल के साइज़ का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स डायामीटर। बात करें अगर सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड है आपका सीविंग मेथड। सीविंग मेथड को भी हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड है सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में हम एक पिपेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा है एंड्रियसन पिपेट, इसीलिए सेडिमेंटेशन मेथड को हम लोग एंड्रियसन पिपेट मेथड के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ मेथड है हमारे पास कोल्टर काउंटर मेथड। कोल्टर काउंटर मेथड इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू बनता है। कोल्टर काउंटर मेथड एक्चुअली में ये इनफैक्ट आपका ये डायरेक्ट डिटर्मिनेशन करती है पार्टिकल के वॉल्यूम का। फिर हम पार्टिकल के वॉल्यूम की मदद से हम पार्टिकल के साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो समटाइम्स दिस क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन जीपीएल एग्जामिनेशन ऑल्सो। कोल्टर काउंटर मेथड से आप लोग एक्चुअली में पहले पार्टिकल वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं, फिर पार्टिकल वॉल्यूम से हम लोग पार्टिकल साइज का कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक टेक्निक की। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक कब सूटेबल है? ये तब सूटेबल है जब पार्टिकल का साइज आपका 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन की रेंज का हो। अगर आपके पार्टिकल साइज इस रेंज में गिरते हैं तो आप उसके साइज का डिटर्मिनेशन माइक्रोस्कोपिक मेथड से कर सकते हैं। पर इस मेथड में एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपको सैंपल साइज जो है वो बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। आपको कम से कम, अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको 300 से लेकर 500 पार्टिकल्स का साइज काउंट करना पड़ेगा, तभी आप उसका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं हम मेथड की। तो एक्चुअली में आप जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की मदद से पार्टिकल का साइज डिटरमाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जिस पार्टिकल के आप साइज का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं उसके आप पाउडर का डाइल्यूट सस्पेंशन प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट सस्पेंशन, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो आपका सस्पेंशन बनाने के लिए आप वहीकल यूज़ करेंगे, दैट वहीकल सिलेक्शन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपका जो आपके पाउडर की सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो आपका जो ड्रग होना चाहिए, आपका जो पाउडर होना चाहिए जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए आप ऐसा व्हीकल लें जिसमें वो इनसॉल्युबल हो। और सॉल्युबिलिटी अगर पार्शली सॉल्युबल भी है तो सॉल्युबिलिटी 0.1% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा सस्पेंशन बन जाएगा तो हमने सस्पेंशन की एक ड्रॉप लेनी है और उसको हमने एक स्लाइस के ऊपर, जो ग्लास स्लाइस आती है उसके ऊपर माउंट कर देना है। आफ्टर माउंटिंग द ड्रॉप ऑफ अ सस्पेंशन ऑन टू द ग्लास स्लाइड, हमको अपनी उस स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है और उसको हमने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम एक आई पीस लगाते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, लाइक हम लोग इसमें 45x का हम इसमें आई पीस इंस्टॉल करते हैं, उसको माइक्रोमीटर के साथ फिट करते हैं और पार्टिकल के साइज का हम एस्टिमेशन लगाते हैं थ्रू दी आई पीस। जो भी डेटा हमको उस ऑब्जर्वेशन से मिलता है उस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ साइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका कैसा दिखाई देगा। इसमें आप क्या करेंगे, पार्टिकल साइज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आप एक ग्राफ बनाएंगे। यानी कि आपको मान लीजिए 10 माइक्रोन के आपके पास 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक। 20 माइक्रोन के आपके पास 20 पार्टिकल हैं, 30 माइक्रोन के आपके पास 40 पार्टिकल्स हैं। तो आप उसका क्या बनाएंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। यानी कि 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसका आप एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। बात करें एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की, तो इसमें पहला एडवांटेज है कि चूंकि इसमें आपका जो ऑब्जर्वर है वो आपके सैंपल को बहुत ईजिली विजुलाइज कर सकता है, तो इसमें कंटामिनेशन भी आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बात करें डिसएडवांटेज की, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इसमें सैंपल साइज बहुत ज़्यादा लिया जाता है, काउंटिंग करनी पड़ती है एटलीस्ट 300 to 500
500 पार्टिकल्स की। तो यहाँ पे मेथड बहुत ही ज़्यादा टायरिंग, बोरिंग और बहुत स्लो हो जाती है। और अब बात करें हम वन मोर डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज़ दिस कि इसमें आप पार्टिकल का जो साइज़ लेते हैं वो सिर्फ 2 डायमेंशन में लेते हैं, यानी कि आप पार्टिकल की लेंथ और ब्रेथ ही नाप पाते हैं, आप उसकी डेप्थ नहीं नाप पाते हैं। चलिए अब बात सेकेंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ध्यान से इसको सुनिएगा, आपके एग्जाम में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन मेथड आपका इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज इन माइक्रोमेटिक्स। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पार्टिकल का साइज आपका 1 माइक्रॉन से लेकर 200 माइक्रॉन की रेंज में आता है। यानी कि देखिए इस मेथड की जो मिनिमम रेंज है वो है 1 माइक्रॉन और मैक्सिमम है आपका 200 माइक्रॉन। तो जो भी आपके पार्टिकल्स इस रेंज में गिरते हैं उनका आप पार्टिकल साइज निकालना चाहते हैं तो आप सेडिमेंटेशन मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, इसमें हम एक एपरेटस यूज़ करते हैं जिसका नाम है एंडरसन पिपेट एपरेटस, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। इसमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आपके इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो एंडरसन पिपेट होता है उसकी जो ग्लास वेसल होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से आपका ग्लास वेसल होता है। इसकी टोटल अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये 550 मिलीलीटर की इसकी कैपेसिटी होती है। ये ग्लास का बना हुआ आपका एक वेसल होता है जिसके अंदर आपका एक पिपेट बना होता है। इस पिपेट का जो इंटरनल डायमीटर होता है वो आपका 10 सेंटीमीटर्स का होता है, ठीक है। उसके टॉप में आप देखेंगे एक सक्शन आपका बल्ब अटैच रहता है जिसको हम जो हमारे नीचे पिपेट से अटैच रहता है उसके साथ हम यहाँ पर एक लगा देते हैं स्टॉप कॉक, जो कि 2 वे होता है और इसको हम ड्रेनेज पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। 550 मिलीलीटर का आपका ये सिलेंड्रिकल वेसल है। अंदर आपका जो इंटरनल डायमीटर है वो आपका 5.5, सॉरी दिस इज नॉट 10, दिस इज 5.5 एंड 10 ml बल्ब कैपेसिटी। ये जो बल्ब है ऊपर इसकी सिर्फ 10 मिलीलीटर की कैपेसिटी होती है, यानी कि एक टाइम पे अपने में से 10 मिलीलीटर आपका पिपेट के थ्रू अपने में रिटेन कर सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेडिमेंटेशन मेथड से आप पार्टिकल साइज कैसे निकालेंगे। जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में किया था ना हमने, सस्पेंशन प्रिपेयर किया था, यहाँ पर भी हम लोग सस्पेंशन प्रिपेयर करेंगे। यानी कि जो पाउडर हमने एनालाइज करना है उसको हम के लिए हम एक व्हीकल लेंगे और व्हीकल ऐसा लेंगे जो उसमें हमारा पाउडर इनसॉल्युबल हो। उसका हम एक सस्पेंशन बनाएंगे जिसकी कंसंट्रेशन 1 से लेकर 2% के बीच की रख सकते हैं। अब उस सस्पेंशन को हम हमारे इस 500 मिलीलीटर का जो हमारा ये वेसल था ना, ग्लास का वेसल, इसमें हम उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, वेसल के अंदर हम स्टरर डालेंगे और उसको अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम इसके अंदर इस पिपेट की फिटिंग करेंगे। पिपेट को फिट कराने के बाद हम इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे और इसको हम एक वाटर बाथ के ऊपर रख देंगे सो दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 10 ml सैंपल जो है वो विड्रॉ करेंगे एट वेरियस इंटरवल्स, ठीक है। और विड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा ये 2 वे का स्टॉप कॉक लगा रहता है, इसको ओपन करके हम ड्रेनेज पाइप के थ्रू 10 ml का सैंपल बाहर निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक चैनल डिस्क लेंगे। ये चैनल डिस्क लेंगे आप, एज यू कैन सी, इस चैनल डिस्क को आप पहले से इसको वे कर लेंगे। मान लीजिए आपने इसका वजन करा और इसका जो वजन आया वो आया आपका x1 ग्राम। इसमें आप अपना जो यहाँ पर आपने सैंपल लिया था ना, आप इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको आप यहाँ से हीट देंगे ताकि आपका जो ये सैंपल है इसमें प्रेजेंट जो आपका सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाए। फिर आप क्या करेंगे, आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन दी चाइना डिस्क, आपके यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, आपका जो पाउडर जिसका पार्टिकल साइज आप निकालना चाहते थे ना, सिर्फ वो रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ नहीं करना होता है। जब हमने पार्टिकल का जो भी इवेपोरेशन हुआ था, इवेपोरेशन के बाद जो भी आपकी चाइना डिस्क में जो बचा रह गया था आपका पाउडर, उसका आपने वजन करना है और उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, स्टोक की इक्वेशन लगाते हैं। सेडिमेंटेशन जहाँ भी होगा, जाहिर सी बात है, सेडिमेंटेशन कैसी प्रोसेस होती है, सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आपके नीचे की ओर जाने लगता है, बॉटम की तरफ जाने लगता है। इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं और जिस रेट से ये होता है उसको हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कहते हैं। ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर। अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो ये बहुत फास्ट नीचे बैठ जाएगा, है ना, और अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो ये बहुत स्लो रेट से नीचे सेटल होगा। तो हम स्टोक की इक्वेशन लगाते हैं। स्टोक की इक्वेशन V बराबर H/T होती है, जहाँ पर H क्या हो गया, H की जगह पर आप लिख सकते हैं ds² ρs - ρ0 g/18 ईटा, ठीक है। और आप अगर यहाँ से DST निकालना चाहते हैं, DST क्या है, DST है आपका, सॉरी इसको यहाँ DST लिख दीजिए। DST क्या है आपका, DST है आपका मीन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। यू कैन सी दैट DST इज द मीन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ये आप निकालना चाहते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। DST आप निकालना चाहते हैं तो आपका 18 ईटा ऊपर चला जाएगा, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो 18 ईटा H/ρs - ρ0 into GT. This is the final equation of Stokes law for the determination of particle size. ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V जहाँ पर है रेट ऑफ सेटलिंग, किस रेट से आपका पार्टिकल सेटल हो रहे हैं। H है आपका डिस्टेंस ऑफ फॉल इन टाइम T। DST इज मीन डायमीटर ऑफ पार्टिकल।
रो एस है जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एंड रो नॉट है आपका डेंसिटी ऑफ मीडियम, ईटा आपका है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, दैट मीन्स जो आपने सॉल्वेंट व्हीकल लिया था, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब आप क्या समझते हैं यहाँ से, अब हम समझते हैं यहाँ से हमारी इस मेथड के एडवांटेजेस क्या होंगे। देखिए हर मेथड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलिए इस मेथड के एडवांटेजेस की बात करें तो सेडिमेंटेशन मेथड ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट फिल करिए सैंपल को 500 ml मार्क जहाँ तक बना हुआ है, फिर कुछ टाइम के बाद उसमें से 10 ml सैंपल विड्रॉ कर लीजिए, उसे इवेपरेट कर लीजिए। ठीक, तो मेथड बहुत सिंपल है और बहुत इनएक्सपेंसिव है, आपको कोई इसमें कॉस्ट नहीं लगती है। इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं बच्चों वो बहुत ही हमें एक्यूरेट मिलते हैं, प्रिसाइज मिलते हैं। ठीक, पर डिसएडवांटेज की बात करें तो मेथड थोड़ी सी टीडियस है, बिकॉज यू हैव टू डू दी मल्टीपल स्टेप्स टू डिटरमाइन द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। जो इसकी नेक्स्ट लास्ट डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं वो ये है कि इसमें जो पार्टिकल का साइज़ है उसकी जो मिनिमम रेंज है वो है 1 माइक्रोन की। अगर आपका पार्टिकल मान लो 0.2 माइक्रोन का है तो उसको भाई आप सेडिमेंटेशन मेथड से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए पार्टिकल का साइज़ जो है वो 1 माइक्रोन से ऊपर का ही होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन मेथड। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी थर्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज, सीविंग मेथड। तो सीविंग टेक्निक या सीविंग मेथड बच्चों देखिए हर एक मेथड के ना आप पार्टिकल साइज की जो रेंज है उसे याद कर लीजिएगा। सीविंग मेथड तब यूज़ करेंगे जब पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा। देखिए सीविंग आप किसकी कर सकते हैं, कोर्स पार्टिकल्स की कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर पार्टिकल की मिनिमम साइज़ होनी चाहिए 50 माइक्रोन की। 50 से लेकर 1500 माइक्रोन का अगर आपका पार्टिकल साइज़ है तो उसके लिए अगर उसका पार्टिकल साइज़ आप निकालना चाहते हैं, उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करना चाहते हैं तो सीविंग टेक्निक की तरफ आप जाएंगे। सीविंग मेथड बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होने वाली मेथड है फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ लार्ज रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। देखिए रेंज कितनी बढ़िया है, 1500 से लेकर 50 माइक्रोन से लेकर 1500, द रेंज इज़ वेरी वेरी वाइड। ठीक, अब बात करें अगर हम इसके मेथड की, प्रिंसिपल तो आप सभी को पता है सीविंग का क्या प्रिंसिपल होता है, आप लोगों ने साइज सेपरेशन में भी पढ़ा होगा। हम पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग सीव सेकर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी सेम वही है आपका। तो इसमें आप क्या करेंगे, सीव सेकर को आप लेंगे और उस सीव सेकर को आप अरेंज करेंगे। सीव सेकर को जब आप अरेंज करेंगे तो ऐसे अरेंज करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका शीव सेकर है। इस शीव सेकर में आपका क्या होता है, यहाँ आपका स्प्रिंग्स लगी रहती हैं, ठीक है ना। इसमें अब आप क्या करते हैं, इसकी लीड निकालेंगे और इसमें आप अपनी सीव्स अरेंज करना चालू करेंगे। सबसे नीचे आप रखेंगे वो सीव जिसका नंबर सबसे ज़्यादा हाई होगा। हर सीव का एक सीव नंबर होता है, तो 120 नंबर की सीव का आप सबसे बॉटम पे रख लीजिए। उसके बाद रख लीजिए आप 80 नंबर की सीव को, फिर आप रख लीजिए 60 नंबर की सीव को, फिर आप रख लीजिए 40 नंबर की सीव को, फिर आप रख लीजिए 22 नंबर की सीव को और इसके ऊपर आप लगा दीजिए लिड और इसको आप स्क्रू से यहाँ टाइट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका नॉब होगा, इसको आप प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने अपने सीव सेकर में अपनी सीव्स को अरेंज करना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, आप जब आप सीविंग मेथड से आप चाहे साइज सेपरेशन कर रहे हों, चाहे आप पार्टिकल साइज एनालिसिस कर रहे हों, आपने सीव्स को उनके सीव नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। सीव नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि पहले आपका सबसे छोटे नंबर की सबसे अंदर आप सबसे बड़े नंबर की सीव डालेंगे, फिर आप छोटे की सबसे ऊपर सबसे छोटे नंबर की सीव आएगी। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी साइज सेपरेशन यूनिट ऑपरेशन में कि सीव नंबर जितना ज़्यादा छोटा होता है उसमें जो मैश नंबर होता है वो उतना बड़ा होता है। यानी कि अगर आप इसका मैश साइज़ देखेंगे तो इसमें जो पोर साइज़ होगा वो बड़ा होगा, है ना। और जो सबसे नीचे रखी होगी ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है सीव, इसका जो अपर्चर होता है ना वो बहुत ही फाइन होता है ना। तो यानी कि आप देख सकते हैं जो सीव का नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना फाइन पाउडर आपको देगी, है ना। और जो सीव जब सबसे छोटे नंबर की होगी उसमें सबसे ज़्यादा कोर्स यानी कि बड़े साइज़ का पार्टिकल रिटेन होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। मेथड बहुत आसान था, आपने क्या करना है, सीव सेकर को चालू कर देना है। ऐसे अरेंज करने के बाद सीव सेकर जब चालू होगा आपको उसको कुछ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको उसको ऑसिलेट कराना है। तो वो 10 मिनट 20 मिनट अप्रॉक्स 30 मिनट के लिए आप उसको ऑसिलेट कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। अब आफ्टर वाइब्रेशन क्या होगा, आपका हर सीव पर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पाउडर जो है वो रिटेन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज। अब आप उस सीव को कलेक्ट करेंगे और उस कलेक्ट सीव में से जो पाउडर है उसको आप एक बटर पेपर पे लेंगे और उसको वे कर लेंगे। वजन करके जो डेटा आएगा ना उसको आप एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालाइज करेंगे, पहले बता देते हैं, एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप उसका पार्टिकल साइज निकाल के उसकी साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लीजिए आपका जो सीव नंबर, मान लो आपकी अलग अलग तरीके की सीव नंबर होती है, जैसे टेबल बना लिया हमने। मान लो 60 नंबर की सीव है, उसका जो मैस अपर्चर होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 250 माइक्रोन का होता है। अपर्चर का साइज 250 माइक्रोन का होता है। जो उसका पाउडर का वजन आया, मान लो वो जो 60 नंबर की सीव थी
उस पर 8 ग्राम का पाउडर रिटेन था। ठीक, तो अब आप क्या करो, जो लास्ट कॉलम है आपका वेट साइज इंटू आपका अपर्चर साइज, यानी कि जो ये है आपका, इसको कहते हैं एन और इसको कहते हैं आप डी, इन दोनों का प्रोडक्ट आप यहाँ लिख दीजिए। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया, है ना। ऐसी 44 नंबर की सीव का जो मेस अपर्चर होता है और अपर्चर साइज होता है वो 355 होता है। तो आपने 355, ये माइक्रॉन्स में होते हैं बच्चों, तो आपने क्या किया, 355 माइक्रॉन का आपने अपर्चर साइज एन निकाल लिया। फिर आपने उसका पाउडर का वेट देखा कि 44 नंबर की सीव पर कितने ग्राम का पाउडर जो है वो रिटेन हुआ था, मान लो 12 ग्राम का हुआ था। तो आपने 12 इंटू 355 किया तो आपका ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, ऐसे आपने जितनी भी जिस नंबर की सीव अरेंज की होंगी उन सबको लिखेंगे। तो आप यहाँ इन सबको जोड़ के सिग्मा एन निकालेंगे और इनको जोड़ के आप सिग्मा एन डी निकालेंगे। आपका जो भी आएगा लास्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पार्टिकल का डायमीटर निकालने के लिए। पार्टिकल डायमीटर होता है सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन। यहाँ पर सिग्मा एन डी का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखेंगे, उसको डिवाइडेड बाय सिग्मा एन करेंगे तो आपका एवरेज पार्टिकल साइज डिटरमाइन हो जाएगा। मतलब उस पूरे के पूरे पाउडर के लॉट में आपका एवरेज पार्टिकल साइज क्या है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट फाइनल मेथड बचती है हमारी पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन की, ये है कोल्टर काउंटर मेथड। कोल्टर काउंटर मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग से बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस पर आपका सेपरेट नोट भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग अच्छे से इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा आप इनिशियली कि जो अभी तक आपने 3 मेथड पढ़ी हैं उन मेथड्स की मदद से आप पार्टिकल का साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज कर सकते हैं। और कोल्टर काउंटर मेथड आपका डायरेक्टली आपको पार्टिकल साइज नहीं निकाल के देता है, ठीक है। ये पहले आपको पार्टिकल का वॉल्यूम निकाल के देता है, फिर आप पार्टिकल के वॉल्यूम से आप उसके पार्टिकल का साइज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं फिजिकल फार्मेसी की और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की वीडियोस जो हैं वो डालती रहूँगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपना जो टॉपिक है आपका वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एंड आई वुड definitely try to make the video on that particular topic. So I hope it helped you a lot. Thank you so much for watching this video.